ग्याबिन कटिया हीपर की पहचान कैसे करें। शुरुआती 1 महीने के भीतर बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनके कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी जो कटड़ी है या जो बछड़ी है जो फर्स्ट टाइमर हैं उस स्थिति में हम उनकी कैसे पहचान करें, यानी फर्स्ट टाइमर है उनकी कटिया हीपर की हम कैसे पहचान करें कि वह ग्याबिन है या नहीं। पूरी स्थिति की डिटेल से बताऊंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप आसानी से पता लगाएंगे कि आपकी कटिया हीपर है या फर्स्ट टाइमर यदि कटड़ी बछड़ी है उसको आप गाभिन हुई या नहीं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पशुपालक हैं इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये वीडियो यदि आप पूरा देख लेंगे तो आप आसानी से पता लगा लेंगे कि आपकी जो कटिया हीपर है वह गर्भ ठहरी हुई या नहीं हुई है। वीडियो डिटेल से बताई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। देखो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। देखो कटिया हीपर फर्स्ट टाइमर की यदि आपकी गाभिन गाय भैंस है, चाहे फर्स्ट टाइमर जिसे हम कटिया हीपर बोलते हैं या कटड़ी बछड़ी हैं, उनको यदि आप पहचानना है तो आप उनसे भी पहचान सकते हैं। साथ में अदर जो गाय है उनको भी इस तरह की सिम्टम्स यदि आप देखने को मिले तो भी आप उनसे भी ऐसे पहचान सकते हैं कि वह गाभिन हुई या नहीं हुई। पूरी डिटेल से मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो जब भी यदि आप एआई करवाते हैं या नेचुरल क्रॉस करवाते हैं, यानी आपने एआई करवाई या नेचुरल क्रॉस करवाया, नेचुरल क्रॉस करवाने के बाद में आपको ये सिम्टम ध्यान रखने हैं कि यदि आपकी जो कटिया हीपर है 3 दिन के भीतर यानी 3 दिन यानी 72 घंटे के भीतर यदि किसी तरह का यदि जिस प्रकार से डिस्चार्ज दिया है, किस तरह का 72 घंटे के अंतराल में यदि मोटा डिस्चार्ज दिया है, जैसे मोटा डिस्चार्ज दिया है वह भी थोड़ी मात्रा में, वह भी वलवा में है, बाहर ज़्यादा लटका हुआ नहीं है, थोड़ी मात्रा में है, तब ये देखना चाहिए कि वह आपकी जो कटिया हीपर है वह प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। उस तरह के केस के अंदर वह कटिया हीपर है वह प्रेग्नेंट ही आपको मिलती हैं। बहुत कम इस तरह के चांस होते हैं जो यदि आपकी जो कटिया हीपर है वह रिपीट होती हैं। तो पहला है सिम्टम्स है क्या है कि डिस्चार्ज के आधार पर यदि आपने जब एआई नेचुरल क्रॉस करवाया उसके बाद में पतला पानी सा यदि डिस्चार्ज दे रही है तो आपको ये देख लेना चाहिए कि वह गाभिन नहीं रुकी है। उस स्थिति में आप उसकी आप दोबारा एआई भी करवा सकते हैं या आप नेचुरल क्रॉस भी करा सकते हैं यदि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पतला पानी सा यदि डिस्चार्ज डालती हैं तो। एक तो है डिस्चार्ज के आधार पर। फिर आपको क्या करना है कि दूसरी स्टेप है उसकी हीट साइकिल के आधार पर और उसके व्यवहार के आधार पर। तो दूसरी मैं आपको मानूंगा कि जैसे यदि 15-10 दिन निकल चुके हैं तो उसका देखना है कि उसका एनिमल का बिहेवियर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, यानी 20-30 दिन के भीतर आप उस व्यवहार को देख करके आप आसानी से पता लगा लेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइमर की जो कटिया हीपर होती हैं जब भी यदि वे गर्भ नहीं ठहर पाती हैं या कुछ इस तरह की हीट के सिम्टम्स जब भी दिखाती हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदमाशी करती हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद करती हैं, इस तरह की हैं, तो वह तो देखना चाहिए कि वह गाभिन नहीं ठहरी है। यदि उसका व्यवहार चेंज हो चुका है, जैसे बहुत ज़्यादा बदमाशी करती थी लेकिन अब आपने एआई करवाई या नेचुरल जब क्रॉस करवाया है उसके बाद में वह बहुत ज़्यादा उसका स्वभाव ठंडा हो चुका है, यानी स्वभाव ठंडा है, खा लिया पी लिया फिर बैठ जाती हैं, बदमाशी बिल्कुल भी नहीं करती हैं। जैसे यदि आप उनके पास जाते हैं तो आपसे क्या करती हैं कि सिर आपके पास करती हैं, आप खास खुराते रहो, आराम से रहती हैं। रही बात यदि आप पीछे भी जिस प्रकार से उनके जो थन होते हैं उनको यदि आप टच करते हैं तो भी वह बिल्कुल बदमाशी नहीं करती हैं, बड़ी शांत स्वभाव से वह खड़ी रहती हैं। तो ये भी सिम्टम्स क्या हैं कि आपकी जो कटिया हीपर है इस तरह का व्यवहार जब भी यदि आपको चेंज देखने को मिले तब आपको मान लेना चाहिए कि आपकी जो कटिया हीपर है वह गर्भ ठहर चुकी है, आसानी से वह गर्भ ठहर चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं कि वह 100% गर्भ ठहर चुकी हैं। इस तरह की स्थिति में भी आपको 80 से 90% तक चांस आपको देखने को मिल सकते हैं, कई बार तो 100% भी इस तरह की स्थिति में चांस देखने को मिलते हैं। तो होता है बिहेवियर। इसी के साथ साथ है उसकी हीट साइकिल। देखो कोई भी पशु है उसकी हीट साइकिल आती है 20 दिन से लेकर के 28 दिन के बीच उनकी हीट साइकिल रहती है। तो जब यदि आपका पशु हीट में आता है तो 20 दिन बाद में आपको ध्यान रखना है कि वह यदि पतला पानी सा डिस्चार्ज डाल रहा है या हीट के सिम्टम्स यदि दिखा रहा है, जैसे किसी दूसरे पशु पर चढ़ना, जिस प्रकार से बोलना प्रारंभ कर देना है या अदर जो बदमाशी करना बहुत ज़्यादा, तो वह देख लेना चाहिए कि हीट के सिम्टम्स आपका पशु है वापस हीट में आ चुका है। यदि वह हीट के सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, वह हीट साइकिल पूरी निकल चुकी है, 20 दिन से 28 दिन निकल चुकी है,
तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु है वह आसानी से गर्भ ठहरने के चांस उसमें सबसे ज़्यादातर बने रहते हैं। तो ये 1 महीने के भीतर भीतर आप इस तरह से आप अपनी जो फर्स्ट टाइमर कटिया हीपर हैं उनको आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वह गाभिन हुई या नहीं हुई। एक तो आप इस तरह से पता लगा, और फिर जैसे जैसे यदि समय निकलता है, जैसे 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो अड्र है उसके जो टीट है उनका आकार है धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। उनका आकार क्या होता है कि धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। साथ में जो पीछे का भाग है, वल्वा के नीचे का जो भाग है, उसमें थोड़ी थोड़ी क्या होना लग जाता है, मोटापा आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग से आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। ये साथ साथ में आपका पशु क्या करता है कि जैसे जैसे यदि समय बीता जाता है, तो जैसे 4 महीने हो गए, 5 महीने के, उस स्थिति में आपके पशु में जैसे जो सिर का अगला भाग है, सिर से अगले भाग से थोड़े थोड़े बाल है वह जाने प्रारंभ हो जाते हैं। सिर का आगे का जो भाग होता है सींग के दोनों के बीच के, उसमें क्या होता है कि उनके बाल जाने प्रारंभ हो जाते हैं। या सिर आपका पशु है वह किसी जगह या विशेष जगह पर वह खोरता रहता है, यानी उसके खाज खुजली सी इचिंग सी होती रहती है। तो इस तरह की सिम्टम्स भी आपको जब भी देखने को मिलते हैं तब ये देखना चाहिए कि आपका पशु में गाभिन होने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो कौन कौन से हैं? एक तो आपको डिस्चार्ज के आधार पर, यदि मोटा डिस्चार्ज है, पीला डिस्चार्ज यदि आपका पशु जब भी दिखा रहा है, 1 महीने में, 1.5 महीने में थोड़ा मात्रा में दिखा रहा है, तो प्रेग्नेंट होता है, व्यवहार चेंज हो गया है, तो उस स्थिति में ठंडा हो गया है आपका पशु, हीट के कोई सिम्टम्स यदि आपका पशु दिखा नहीं रहा है, तो उस स्थिति में गाभिन होने के चांस बने रहते हैं। साथ में यदि जिस प्रकार से अड्र है, लेवटी है और थनु का विकास फर्स्ट टाइमर होती है, उस स्थिति में आपको अलग से दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, थोड़े थोड़े डेवलपमेंट होने प्रारंभ हो जाते हैं। 3 महीने बाद में, 3, 4, 5 महीने जैसे जैसे निकलते जाएंगे तो उस स्थिति में प्रारंभ हो जाते हैं। और वैसे 6 महीने बाद में तो आपको अलग से ही पता लग जाता है कि आपका पशु गर्भ ठहरा है नहीं ठहरा। लेकिन फिर भी यदि आपको 100% यदि पता लगाना है तो आपके नज़दीक यदि वेटरनरियन है, जो आपके पास यदि नज़दीक वेटरनरियन है, जैसे हम किसी भी पशु डेयरी फार्म में जाते हैं या कहीं पर यदि फील्ड में जाते हैं, तो जैसे यदि 35 दिन का होता है, 35 दिन से लेकर के और फिर कभी भी आप चाहे 45 दिन का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 3 महीने का हो, हम आसानी से उसको चेक करके बता देते हैं कि वह पशु आपका गर्भ ठहरा या नहीं ठहरा। तो आप प्रेगनेंसी डायग्नोसिस ज़रूर करवा लें यदि आपको किसी भी तरह का यदि कोई कंफ्यूज है, क्योंकि यदि आप इस समय स्थिति में यदि आप समय ज़्यादा निकाल देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस तरह की स्थिति में आपको पता है कि 9 महीने का वेट करना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो आप जो भी यदि थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप 1.5 महीने, 35 दिन या 2 महीने, 3 महीने के बीच में आप कभी भी आप अपने जो कटिया हीपर है उनके आपने नज़दीक जिसको अच्छा नॉलेज हो, जो पीडी अच्छी तरह से करना जानता है, जिसका रिजल्ट अच्छा है फील्ड में, उससे आप पीडी करवाएं और आप अपने पशुओं को 100% आप प्रेगनेंसी डायग्नोसिस उससे करवा सकते हैं। तो वीडियो सभी पशुपालकों सभी के साथ शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।